अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DMH न्यूज़ के साथ मैं हफ्जुल यूबी। नज़र डालते हैं अहम खबर पर। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के नौमुंतखब ओहदेदारान ने लाहौर टैक्स बार का चार्ज संभाल कर अपने ओहदे संभाल लिए। नौमुंतखब ओहदेदारान को वेलकम करने के लिए शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। वेलकम तकरीब में लाहौर टैक्स बार के सदर शहबाज सदीक, नायब सदर मियां मोहम्मद जाहिद, जनरल सेक्रेटरी उनी बख्तर अंसारी, फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद हसन यूसुफ, ज्वाइंट सेक्रेटरी अहमद रजा ने नई रजीम को वेलकम किया और अपने ओहदे नई रजीम के हवाले किए। तकरीब में पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन ताहिर नसूरुल्लाह वड़ैच, पाकिस्तान टैक्स बार के पैटर्न राना मुनीर हुसैन, नईम शाह ग्रुप के चेयरमैन मोहम्मद नईम शाह, डेमोक्रेटिक ग्रुप के चेयरमैन जाहिद परवेज, जियाद रिजवी ग्रुप से सैयद तैयब हुसैन रिजवी, अजमल खान, पाकिस्तान टैक्स एडवाइजर एसोसिएशन से ख्वाजा रियाज हुसैन, मंशा सुखेरा, मोहम्मद एहसन विरक, पाकिस्तान टैक्स बार के साबिक सदर आफ्ताब हुसैन नागरा, सीनियर नायब सदर अरशद नवाज मान सियालकोट से, पाकिस्तान टैक्स बार लाहौर चैप्टर के सीनियर नायब सदूर में जाहिद अतीक चौधरी, फरूक मजीद, नायब सदर सोलह सतार मलक, ज्वाइंट सेक्रेटरी सैयद इरफान हैदर शाह, लाहौर टैक्स बार के सीनियर मेंबरान में नईम खान, लाहौर बार के साबिक सेक्रेटरी शकील गोंदल, पाकिस्तान टैक्स बार के साबिक सदर शहबाज कादर, अतर नवीद क्यानी, नदीम भट्ट FCA, मोहम्मद अली ऐवान, राव सनावर अली गोगी, चौधरी असगर जलंधरी, आमर खान, नुमान यहिया, शाहिद उमर, फरूक गुज्जर, इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन पंजाब चैप्टर के सीनियर नायब सदर मलक जलील ऐवान, साबिक नायब सदर पाकिस्तान टैक्स बार तार महमूद भट्ट, राना अरशद, चौधरी सादक, चौधरी मोहम्मद अनवर इस्माइल म्यू, चौधरी मोहम्मद हनीफ सलीमी, राना काशिफ वलायत, रेहान सरवर, साबिक इनकम टैक्स ऑफिसर अशरफ कमर, एडवोकेट हाई कोर्ट, साबिक सदर लाहौर टैक्स बार और जुडिशल मेंबर मुनीम सुल्तान, नौमुंतखब सदर लाहौर टैक्स बार के वालिद मोहतरम राना मोहम्मद साबर, इसरार सईद मोतला, साबिक ज्वाइंट सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार, उमैर आसफ रैना, वकार भट्टी, बशरुल इस्लाम, शेख यासीन, अब्दुल वहीद समेत टैक्स बार मेंबरान की कसीर तादाद में शिरकत। नौमुंतखब सदर मोहम्मद आसफ राना, नायब सदर कामरान खलील, जनरल सेक्रेटरी असद हनीफ, ज्वाइंट सेक्रेटरी जीशान ताहिर भट्ट, फाइनेंस सेक्रेटरी चौधरी एहतशाम गुज्जर को खुशामदीद कहा गया और फूलों के हार पहनाए गए। मुकर्ररीन ने नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि वो अपने साल को कामयाबी और कामरानी के साथ गुजारेंगे। बार और बेंच के तकद्दुस को बहाल और बार और मेंबरान की फलाह पर तवज्जो देंगे। टैक्स बार के मेंबरान जिन्होंने हमें वोट किया, सपोर्ट किया और जो हमारे साथ चले, पूरी टैक्स के मेंबरान का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें वोट किया, सपोर्ट किया और हमें कामयाब करवा के न्यू कैबिनेट की सूरत में इलेक्ट किया और हमें मौका दिया कि हम बार मेंबरान और बार की खिदमत कर सकें। मैं आप लोगों का बेहद मशकूर हूँ। मैं आप डेमोक्रेटिक और नीमशा ग्रुप के लीडरान का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें एज ए कैंडिडेट नॉमिनेट किया और टैक्स बार के मेंबरान ने उन पे एतमाद करते हुए हमें वोट दिया और एज ए इलेक्ट करके कैबिनेट हमें टैक्स बार की खिदमत का मौका दिया। सबसे पहले मैं जाहिद परवेज साहब, फार्मर चेयरमैन डेमोक्रेटिक ग्रुप, फार्मर प्रेसिडेंट LTBA का बेहद मशकूर हूँ। नईम शाह साहब फार्मर प्रेसिडेंट LTBA और PTBA, राना मुनीर सैन साहब चेयरमैन नईम शाह ग्रुप, पैटर्न पाकिस्तान टैक्स बार, फार्मर प्रेसिडेंट LTBA और PTBA का बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने हम पे इत्मीनान करते हुए हमें एज ए कैंडिडेट नॉमिनेट किया और अपना जो है ना ग्रुप की हम इंशाल्लाह इज्जत करेंगे, इनकी इज्जत में इजाफा करवाएंगे। आज जो है ना चौधरी कमरुज़्ज़मान साहब फार्मर प्रेसिडेंट LTBA और जनरल सेक्रेटरी PTBA का मशकूर हूँ। चौधरी जाहिद अतीक साहब फार्मर प्रेसिडेंट LTBA SVP PTBA, प्रेसिडेंट जुल्फ़कार खान साहब जो हम इधर मौजूद नहीं है, वो इंग्लैंड बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा फेवर की है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और हम उनके बहुत मशकूर हैं। हमारा जो दौर था, जो साल हमने गुजारा, माशाल्लाह कामयाबी का दौर था, जिसकी वजह से आप दोस्तों ने हम पे इत्मीनान करते हुए हमारी टीम राना आसफ की शक्ल में दोबारा यहाँ पे मौजूद है, जिसको आपने इलेक्ट करवाया। आप सब दोस्तों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। खुसूसी तौर पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे इलेक्शन के कमीशन के
चेयरमैन राशिद रहमान मीर साहब, उनकी टीम तजीना माजुल हक साहब, हमारे जो साथी इरफान शाह साहब शायद अभी नज़र नहीं आ रहे, इनके लिए हमने एक स्पेशल अवार्ड का भी जो सीनियर का भी इंतज़ाम किया। मैं वो भी चाहूँगा कि आज अपना डाइट छोड़ने से पहले इनको वो भी पेश किया जाए। और अपने दोस्तों के साथ मुखलस रहेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात नवाजती है। और रह गई बात शॉर्टकट की और हेरा फेरी की, वो एक दफ़ा चलती है, 2 दफ़ा चलती है, तीसरी दफ़ा वो एक्सपोज हो जाती है। वो बंदे हमेशा एलिमिनेट होते हैं। जो बंदे अपने ग्रुप के साथ, अपने सीनियर के साथ वफादार नहीं, वो किसी के साथ नहीं। अल्लाह ताला इनको तौफीक दे कि ये अपनी कम्युनिटी के लिए अपनी बार को सर्व करें और इंशाअल्लाह ताला ये आपके इत्मीनान पर पूरा उतरेंगे। और ये एक वालिद होता है जो जिसकी ख्वाहिश ये होती है कि मेरा बेटा मेरे से आगे निकल जाए, वरना दुनिया में कोई शख्स ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा कोई इंसान मेरे से आगे निकल जाए। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो आप इसमें एडमिशन लें, इसकी बाकायदा क्लासेस होंगी। जो मुल्क के रिनाउंड किस्म के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, रिनाउंड जो एडवोकेट्स हैं, वो हमने उनकी पहले ही कॉन्सेंट ली हुई है कि वो आके यहाँ लेक्चर दिया करेंगे। उसके बाद एक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद वो हमारा एसोसिएट मेंबर बन जाएगा, उसके बाद वो हमारा फेलो मेंबर बन जाएगा, और ये इस तरीके से पूरा एक एसेट बन जाएगा, एक बार का एसेट, जो कि रिफाइंड लोग जो होंगे, जो पढ़े हुए होंगे। तो मेरी ये दरख्वास्त होगी कि उसमें प्लीज़ उसमें ज़रूर कोशिश करें कि उसमें पार्टिसिपेट करें, उसमें एडमिशन लें, उसमें लेक्चर दें, जो कुछ भी है वो कंट्रीब्यूट होगा। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ न्यूली इलेक्टेड टीम को। और जो असल आज खुशी की बात ये है, मुझे राना आसिफ साहब के वालिद साहब को देख के यहाँ पे बहुत एक अजीब सा एहसास हो रहा है, एक अजीब सी खुशी हो रही है। मुझे एक छोटा सा वाक़या मैं अगर वक्त हो 2 मिनट में बता दूँ। मैं मजलिस इकबाल एक बड़े कॉलेज की थी, तो मैं वहाँ पे इलेक्ट हुआ। तो मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो इत्तफाकन वहाँ पे वो मेहमान खुसूसी थे। तो जब मुझे हार पहनाए जा रहे थे, तो उनकी जो चेहरे की खुशी थी, वो शायद मैंने सारी ज़िंदगी उस तरह की खुशी उनके चेहरे पे नहीं देखी। तो ये एक बाप का एहसास होता है, एक बाप को खुशी होती है, जो आज आप राना आसिफ साहब के वालिद साहब के चेहरे पे देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा खुशी का लम्हा है। राना साहब, आपको बहुत मुबारकबाद, और आपकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। आपने बहुत अच्छा काम किया। एक और बड़ी खुशी आज मुझे नज़र आई यहाँ पे, अनवर इस्माइल साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए। बहुत अच्छी स्पिरिट के साथ उन्होंने एक्सेप्ट किया सब कुछ, हार एक्सेप्ट की, जीत एक्सेप्ट की, और सबको मुबारकबाद दी। मेरे ख्याल में इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। और इसको मैं तारिक रसूलुल्लाह वराइज साहब यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे बड़े भाई, हमारे बल्कि छोटे भाई होंगे मुझसे, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि दूसरी बाज़ में भी इसी तरह का जेस्चर होना चाहिए, ये जिस तरह का यहाँ पे था। मैं तमाम अकाबरीन को, तमाम दोस्तों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू। इलेक्शन चैलेंज होता है, जिस वक्त इलेक्शन हो रहा होता है वो एक दूसरे पे हर किस्म की दबाव, प्रेशर मेंबरान पे आता है। लेकिन जिन लोगों ने अचानक आके इलेक्शन में हिस्सा लिया होता है और उनकी माजी दोस्तों के साथ कोई लिंक नहीं होता, तो उनके लिए इलेक्शन जीतना ज़रा मुश्किल होता है। और मैं बार को आज एक दफ़ा फिर कि रीबॉर्न ऑफ डेमोक्रेसी पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। राना साहब ने बहुत मेहनत की है, उनकी टीम ने मेहनत की है, और हमारी उनकी बेस्ट विशेज़ है उनके लिए। उनके पूरे टेन्योर में जिस वक्त भी उनको हमारी ज़रूरत होगी तो हम इंशाअल्लाह ताला उनके साथ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। तेज़ रफ्तार चलते हैं काफ़िले उसके डर से सागर, रहनुमाओं से अच्छा राहज़न रहा। ये रौनकें इस तरह ही लगती हैं जब कोई रेजिस्टेंस होती है। राना मुनीर साहब को, ज़ाहिद अवैस साहब को और मेरे भाई कमर को ये इज़्ज़त दी, सब मेरे रब की तरफ से है। सारा हेल्प आउट किया इसमें मेरे बड़ों के साथ लग के। आज मैं इतना ही कहूँगा, बाकी ये सब रब की मेहरबानी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इलेक्शंस में 2 बातें बड़ी अच्छी हुई कि कुछ बिछड़े हुए दोस्त मिल गए और जो हमारा ग्रुप है वो जीत गया। यकीनी तौर पे राना साहब की जो जीत है वो एक कलेक्टिव एफर्ट का नतीजा था। सेलिब्रेशन है, इसके लिए तो बहुत बहुत मुबारकबाद सब दोस्तों ने दे दी, मेरी तरफ से भी है। ये चीज़ें यहाँ तक तो मुकम्मल हुई, लेकिन इसके आगे का जो रास्ता है वो इससे ज़्यादा मुश्किल है, और उसको सर करना एक पहाड़ को, चोटी को सर करने के बराबर है।
तो जो फेडरल गवर्नमेंट के कवानीन बने हुए हैं, जो SOPs उन्होंने बनाई हैं, जो फिनांस मिनिस्टर साहब का कहना है, जो चेयरमैन FDR का कहना है अपने ही डिपार्टमेंट के मतलब, उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। उसके लिए बार को एक बड़ा एक्टिव जो है अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। लाहौर टैक्स बार को सुर्खियों में सिर्फ नज़र नहीं आना, बामकसद जो मामला हैं वो नज़र आने चाहिए। तो इसके लिए मैं अपने तमाम पैनल को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ। नईम शाह साहब और राना मुनीर साहब के मतलब मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये दो शख्स वो शख्स हैं जिनके मतलब मेरा ये इम्प्रेशन है कि लाहौर टैक्स बार को ज़िंदा रखने के लिए, लाहौर बार को एक्टिव रखने के लिए इन दो अशखास ने जो किरदार अदा किया है, पूरी टैक्स बार में शायद किसी और साहब ने किरदार अदा नहीं किया। तो मैं इन दोनों दोस्तों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, मेरे सीनियर हैं। तो साथ में मैं राना साहब को मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि जो आने वाले महीने हैं उसमें ये लाहौर टैक्स बार जो है बहुत एक्टिव और अपनी बात मनवाने की नज़र आएगी कि इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया और एक्टिव है। मैंने देखा है जो शायद पहले कभी नहीं, मतलब जितने सीनियर्स और जितने प्रोफेशनल लोग आज स्टेज पे बैठे हैं वो शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखे। तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ मैं आसिफ राना साहब को, उनकी टीम को कि वो जीत के यहाँ पे आए। अच्छा, सारी बातें तो हो गई, मैं सिर्फ ये बात करूँगा कि आसिफ राना और उनकी जो टीम है वो टोटल प्रोफेशनल्स है। करना चाहूँगा इस मौके पे, क्योंकि कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स थे लास्ट ईयर के इलेक्शन की। वहाँ से अगर मैं बात शुरू करूँ थोड़ी सी, तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि दोस्तों के इल्म में होना चाहिए। सब बड़ों ने बैठ के कुछ चीज़ें बनाई, तय की, मामला आगे चलाए, तो हम में से एक बंदा जिसको हमने ही पंजाब बार कौंसिल में भेजा, वहाँ पे बैठ के हम ही दोस्तों को तंग करना शुरू कर दिया। जो उसके साथी थे, सबसे पहले उसने अपने साथियों के साथ जो है वो उतारने शुरू किए। उसके बाद उसने अपने उस्ताद, अपने बड़े, अपने साथी, किसी को भी माफ़ी नहीं दी। मैं आज आप दोस्तों की तारीफ़ करना चाहूँगा कि आपने इस बार से उस नेगेटिव एलिमेंट को उठाकर, इन दोस्तों को जिताकर, एलिमेंट को उठाकर बाहर फेंक दिया है। बिलखसूस आपका, आपकी मोहब्बत का और तमाम ख़वातीन हज़रात, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमने बड़ी कोशिश की, हमने बड़ी मेहनतें की, लेकिन हमारी मेहनतों को हमेशा मजाक उड़ाया गया और हमारी उस मोहब्बत को, हमारे उस इखलास को हमारी कमज़ोरी गर्दाना गया। मैं एंड तक यही कहता रहा, आपकी मेहरबानी है, आप हमारे बड़े हैं, आप हमारी बात मान लें, आगे चलें, आगे चलें। ये आखिरी साल नहीं है टैक्स बार का, एक शख्स नौकरी कर रहा है, फारिग हो जाएगा, कोई मसला नहीं है उसको भी बनाने में। जहाँ इतने दोस्त बन गए हैं, आप लोगों ने नवाज दिया, उसको भी अल्लाह के फजल से बनाएंगे। लेकिन ज़िद, अना और हद दर्मी जो होती है, उसका नतीजा हमेशा मुश्किल होता है। उस वक्त अंदाज़ा हुआ कि नहीं, हमेशा आपका इखलाक, आपकी तरबियत, आपकी मोहब्बत और लोगों के साथ आपका हुस्न सलूक अपने प्रोफेशन की खिदमत करने वालों को हमेशा बार सलूट पेश करती है और मोहब्बत निशावर करती है, जिसका सबूत आज का दिन, वो सारे का सारा जो दिन था, हमने देखा है कि लोगों ने अपनी मोहब्बत निछावर की। हर बार मेंबर ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। बहुत सारे ऐसे लोग थे, मैं आपको एक हकीकत बताऊं कि लोगों को ज़बरदस्ती बैज लगाए गए, उनके ज़बरदस्ती बैज उतारे गए, लेकिन लोगों ने वो बैज लगाने के बावजूद आपके पूरे पैनल को वोट डाला। और आप देखें कि पूरा दिन उन्होंने कोशिश की। सुबह AGM में, ये आपकी बार की हिस्ट्री की पहली AGM है जिसमें एक उस्ताद ने अपने शागिर्द पे बैजलमेंट का इल्ज़ाम भी लगा दिया। वकला बरादरी में जमहूरियत के हुस्न को दुबाला करने के लिए हारने वाले सदारती उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद अनवर इस्माइल मेव ने नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और जिशान ताहिर साहब, उससे तो मेरे 2-3 ताल्लुक है, इलेक्शन अपनी जगह पे, हमारा वो भतीजा भी है, छोटा भाई भी है, दोस्त भी है, तो उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दिल से इलेक्शन जैसे भी हुआ, जो भी हुआ, मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, दिल से इलेक्शन के रिज़ल्ट को भी एक्सेप्ट करता हूँ। इलेक्शन एक प्रोसेस था, हो चुका, एक कोशिश की, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो शुरू हो। अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह ने कामयाबी दी।
हार जीत गेम का हिस्सा, हार जीत होगी, बात खत्म, हम दोस्त हैं। टैक्स बार मेंबरान ने नौ मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद देने के साथ साथ नई रजीम को मसाइल हल करने पर तवज्जो दिलाई। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए DMH न्यूज़।